हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लिख लेंगे इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले लेट फंक्शन, एक फंक्शन लेंगे एफ जेड बी एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन है ये। इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। एक हमने सिंपल क्लोज्ड कर्व ले लिया है, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी ले लिया है, जिसके अंदर और बाउंड्री पर हमारा फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। देन एनालिटिक है except z is equals to except pole of order p at point z is equals to alpha and 0 of order Q at point Z is equals to बीटा। देखिए, इसकी जो स्टेटमेंट है पहले आपको वो समझ में आनी चाहिए कि हमने एक सबसे पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व लिया है C, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेते हैं हम। ये है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व C। इसके अंदर जो फंक्शन है एफ जेड वो एनालिटिक है, एक्सेप्ट जीरो और पोल को। जहां पर जीरो है या पोल है वहां उस पॉइंट को छोड़कर फंक्शन एवरीवेयर इस सी में एनालिटिक है और ऑन सी भी, सी के ऊपर भी एनालिटिक है। ओके, सो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं, इसका नाम दे देती हूं अल्फा, एंड एक और पॉइंट है बीटा। जेड पर हमारे जेड अल्फा पॉइंट पर पोल है इस फंक्शन का और बीटा पॉइंट पर जीरो है इस फंक्शन का एफ का, और ये दोनों ही पॉइंट इनसाइड सी है। ओके, ये जो अल्फा और बीटा है ये क्या होना चाहिए, इनसाइड सी होना चाहिए। तब देन ये जो लिमिट होगी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जेड बाय एफ जेड डी जेड along the simple closed curve C is equals to 2 pi I P minus Q, इसके बराबर होगा। This is called argument principle। ध्यान ये रखना है कि fz is non-zero होना चाहिए on C। C के ऊपर हमारा फंक्शन non-zero होना चाहिए। एंड ये जो अल्फा और बीटा पॉइंट्स है ये इनसाइड सी होंगे। अल्फा पर पोल है ऑर्डर पी का और बीटा पर हमारा जीरो है फंक्शन एफ का ऑफ ऑर्डर क्यू। तब इसकी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल होती है 2 पाई आई ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। ये तो हमने एक पोल और एक जीरो के लिए लिखा है। अगर इसी फंक्शन के एक से ज्यादा पोल्स हैं इनसाइड सी, मान लेते हैं यहां पर अल्फा पर P1 ऑर्डर का पोल है, इसी तरह से अल्फा 2 है, इस पर P2 ऑर्डर का पोल है, अल्फा 3 है, इस पर P3 ऑर्डर का पोल है, एंड यहां पर भी बीटा 1 है, ऑर्डर Q1 है, बीटा 2 पॉइंट पर ऑर्डर Q2 का जीरो है, बीटा 3 पर Q3 का जीरो है, ऑर्डर क्या है जीरो का Q3। इसी तरीके से अगर मैं M तक जाऊं तो QM ऑर्डर का जीरो बनेगा, और यहां पर अगर मैं N तक जाऊं तो अल्फा N पॉइंट पर PN ऑर्डर का पोल होगा। तब इसको आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल को जनरलाइज्ड कर देंगे और इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f dash z by fz dz along the simple closed curve C is equals to
2 पाई आई और इनको ऐड कर देना है। जो पोल के ऑर्डर है P1 P2 से लेकर Pn तक, इनको ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे इससे Q1 प्लस Q2 से लेकर Qm तक, होल ब्रैकेट 2 पाई आई बाहर आएगा। तो ये है जनरलाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। इसमें मैंने सिर्फ जो नंबर ऑफ पोल्स थे वो आपके बढ़ गए हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, इस तरह से पॉइंट्स पर P1 P2 P3 ऑर्डर का पोल है, तो उनको ऐड कर देना है आपको सभी को यहाँ पर, और इसी तरह से 0 के लिए भी। सो ये जनरलाइज्ड फॉर्म कहलाता है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे।